नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता। प्रवचन सार 236 सार्वत्रिक गाथा। यहाँ आया है, लिखो। कहते हैं कि जीव प्राणी अपना विनायक स्वरूप है, उसमें निमग्न नहीं अथवा उसका अनुभव श्रद्धा नहीं, वो तो ज्ञेय में निमग्न है। कहना पड़ेगा आत्मा विनायक सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप ध्रुव परम स्वभाव, उसको जिसने अनुभव करते नहीं, श्रद्धा नहीं, अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन है नहीं, वो तो ज्ञेय में मुंड है। राग आदि ज्ञेय शब्द है, राग आदि होते हैं ना विकल्प शुभ राग है, उसमें भी मुंड है। ये ऐसे को ज्ञानी कैसे कहे ये तो ज्ञानी है एम कहते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य जेणे स्वपर्याय में ज्ञेय करके अनुभव नहीं, अर्थात जिसको निश्चय सम्यक दर्शन सत्वार श्रद्धान स्वके अनुभव से नहीं, वो तो स्वज्ञेय में मग्न नहीं हो तो परज्ञेय में मग्न है एम कहते हैं। परज्ञेय अर्थात जो कोई शुभ आदि राग है उसमें ही मग्न है। ऐसे ज्ञेय मुंड जीव कैसे ज्ञानी होगा? ऐसे को आत्मज्ञान कैसे हो और उसको आत्मज्ञानी कैसे कहे? और अज्ञानी को ज्ञेय द्योतक होने पर भी देखो, अज्ञानी को पर ज्ञेय का प्रकाशक होने पर भी आयम क्या करेगा? आयम क्या करे? स्वज्ञेय को पकड़े नहीं, ज्ञेय द्योतक होने पर भी आयम से जाना है कि ज्ञेय ऐसा है ऐसा ऐसा है। और जिसने पर से लक्ष्य दृष्टि छोड़कर अपने न्याय स्वभाव में दृष्टि का अनुभव किया नहीं, आयम क्या करे? आयम का ज्ञान क्या करे? इन कहते हैं। समझ में आया? जाना हो बहुत आयम से, और अंतर्मुख दृष्टि करके अनुभव में सम्यक दर्शन प्रकट किया नहीं, तो ये आयम का ज्ञान ज्ञेय को जनाते हैं पर को। ऐसे आयम क्या करे? आत्मा का लाभ क्या हो? समझ में आया? इस आयम ज्ञेय का प्रकाशक होने पर भी वह अज्ञानी के लिए क्या कर सकता है? इसलिए श्रद्धा सुन आयम से सीधी नहीं होती। 11 पढ़िया 9 पूर्व पढ़िया, उसमें क्या आया? वो तो पर लक्ष्य ज्ञान का विकास है। एक सम्यक दर्शन नहीं, वो सम्यक ज्ञान नहीं। कहते हैं कि अपना शुद्ध चैतन्य भगवान उसका अंतर्मुख होकर ज्ञान किए बिना आयम ज्ञान से सिद्धि नहीं। अपना सम्यक दर्शन शून्य, आयम ज्ञान से शून्य नहीं। जैसे क्रियाकांड राग पंचमावर्त पालने से भी सम्यक दर्शन बिना
चारित्र नहीं, ऐसे आगम ज्ञान भी सम्यक दर्शन बिना आगम ज्ञान भी ज्ञान नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान तो आया था कल। और सकल पदार्थों के ज्ञाकार के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार ऐसे आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी अरे संयम को मिलाते हैं। कहते हैं सकल पदार्थ का ज्ञेय आकार साथ मिलित हुआ विशद एक ज्ञान अपना ज्ञान निकला, जिसका आकार स्वरूप ऐसा आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी आत्मा का सम्यक दर्शन प्रकट किया हुआ भी एम कहते हैं। समझ में आया? और अनुभव करता हुआ भी आत्मा का अनुभूति अनुभव करने पर भी, समझ में आया? यदि जो अपने में संयमित होकर नहीं रहता, संयम स्वरूप में रमणता रूप न रहता, तो समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप निर्विकल्प अभेद, उसका श्रद्धा सम्यक दर्शन होने पर भी और उसकी अनुभूति स्वरूप के अनुसार अनुभूति आनंद का वेदन होने पर भी संयम नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? तो तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है ना। शायद संकीर्ति हो, तीन ज्ञान हो, समझ में आया? अनुभव पर बारंबार में आता हो, और आम तो अनुभव की ज्ञान लीला तो सदा चलती है, पर संयमित अंतर में रमणता की वितराग दिशा न हो। समझ में आया? अपने में ही देखो भाषा क्या है, यदि अपने में ही ऐसा पाता संयम की व्याख्या हो, कोई व्रत के विकल्प दयादान ये कहीं संयम नहीं। जैसे भाषा क्या बताते हैं, अपने में ही संयमित होकर भगवान आनंद स्वरूप उसमें लीन होकर, अपने में संयमित होकर, अपने में आनंद में लीन होकर नहीं रहता। समझ में आया? तो अनादि मोहराग देश की वासना से जनित, देखो सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, तो भी अजी राग बाकी है नहीं अनादि का। कोई भाषा हम लेकर अनादि का मोहराग देश की वासना, तो राग बाकी है, अनादि का है कि नहीं है? चलाते हैं। समझ में आया? क्या क्या अनादि मोहराग देश क्यों कहा? वो शब्द यहाँ मिथ्यात नहीं लेना। समझ में आया? अनादि का पर तरफ की सावधानी रूप मोह और राग द्वेष की वासना से जनित। समझ में आया? भगवान आत्मा आई तो कहते हैं कि तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक संयम, तीन दशा न हो तो उसको सिद्धि मुक्ति नहीं होगी। चाहे तो क्षायिक संघ की चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है, तीन ज्ञान भी चौथे गुणस्थान है, कोई को होता है। इतने मात्र से संयम बिना अपने में हम रमणता वितरागी रमणता ऐसा संयमित होकर नहीं रहता, वो तो अनादि मोह शब्द मिथ्या नहीं लेना है। तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है ही, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी तो है ही।
પણ હજી વર્ત પછી સાવધાની એવી अनादि से जो असंयम भाव है ये अनादि का है। हाँ, समझ में आया। अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित परद्रव्य में भ्रमण। कारण के राग है तो परद्रव्य में भ्रमण, स्वरूप में संयमित न होकर, अपना स्वरूप में संयमित न होकर अनादि वासना जनित राग जो पड़ा है असंयम रूप भाव, वो तो परद्रव्य तरफ लग जाएगा उसका। तो समझ में आया। अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, देखो संयमित अंतर नहीं है तो परद्रव्य की वृत्ति उसमें है, राग आदि है, विषय वासना है, लड़ाई का है, क्रोधमान माया है, संकित हुआ सता, सम्य ज्ञान हुआ सते, ऐसी वासना अनादि की है। ऐसा देखो तो ये वासना पहले नाश हो गई थी, नवी है, ऐसा है। ऐसी वासना अनादि से है, कभी असंयम का नाश हुआ नहीं था। समझ में आया। अच्छी भाषा क्या है, परद्रव्य में भ्रमण उसके कारण जो स्ववैरणी है, ये स्वेच्छाचारणी व्यभिचारणी है। भाषा देखो, भगवान आत्मा निर्विकल्प आनंद मूर्ति, ऐसी सम्यक दर्शन होने पर भी और स्वरूप का स्वसंवेदन सम्यक ज्ञान होने पर भी जो राग असंयम का बाकी है व्यभिचार અહીંથી ચોથા ઉપરનો જેટલો કસાય છે એ બધો વ્યભિચાર હે। યાદમાં પ્રશ્ન હતો ના, એની વાત નથી, મુનિ નથી એની વાત છે। એની बात करते हैं सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, पर अनादि जो वासना है उसको रोकी नहीं, संयमित होकर अंतर में रहते नहीं। ये बात है। हाँ, समझ में आया। तो कहते हैं कि राग सम्यक दर्शन होने पर भी क्षाय संकीर्ति और अनुभूति ऐसा होने पर भी अपने में वितरागपना से संयमित होने पर न रहे तो अनादि वासना जनित जो व्यभिचार राग का है, संकीर्ति का भी राग व्यभिचार है, हम कहते हैं। समझ में आया। स्ववैरिणी, स्ववैरिणी, स्वैरिणी, स्वेच्छाचारणी, व्यभिचारणी। भगवान आत्मा अपना आनंद में संयमित होकर न रहे, आनंद में संयमित होकर रहे तो ब्रह्मचर्य और व्यभिचार भाव है। अंतर में संयम रूप चारित्र भाव तो अव्यभिचार भाव है, क्योंकि स्वसात एकत्व है। समझ में आया। कहते हैं कि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन से सारा आत्मा कब्जे कर लिया है, प्रतीत में ले लिया है, अनुभव में आ गया है, निर्विकल्प आनंद सहित। पर जब तक अंतर आनंद में उग्रपणे वेदन में न रहते हैं, संयमी चारित्र की रमणता नहीं है, उसको राग की व्यभिचार दिशा परद्रव्य बनती है। हाँ, श्रद्धा ज्ञान हो तो पण चारित्र नहीं तो मुक्ति नहीं। श्रद्धा इतना भयवा श्रद्धा नहीं हो ये पछी बात है, खबर है, ये बात नहीं।
અહીં તો સનાતન વિતરાગ માર્ગ की बात है એને તો બધી ઠીક છે इसे काम नहीं आता क्या श्रद्धा ज्ञान लो એને ક્યાં શ્રદ્ધા જ્ઞાન નું કામ કોઈ સ્પષ્ટીકરણ આપણે તો વસ્તુ સ્થિતિએ છીએ તો લેના હોય તો કોઈ स्पष्टीकरण नहीं बाकी सनातन वितराग परमेश्वर का जो मार्ग है वो विधि से यहाँ कहने में आता है उसे कोई विरोध कहता हो तो फिर वो आयन का नहीं ऐसी बात है भाई आवे से श्रद्धा ज्ञान रहो पण जो संयम न હોય તો ફળ નહીં પણ શ્રદ્ધા જ્ઞાન નહીં શ્રદ્ધા જ્ઞાન હોય ક્યારે ये शास्त्र विरुद्ध है हाँ घणी વાત બાપા કોઈ વ્યક્તિ માટે આપણે આખા સંપ્રદાયનો વિરોધ એમ નહીં વસ્તુથી સ્થિતિ છીએ સમજાય શું કરે એવી સ્થિતિ ઉભી થઈ ગઈ 2000 વર્ષ પહેલા માર્ગ કીધો પડી ગયો સમજાય મહામુનિ નિગ્રહ વિતરાગી સંતો વિચરતા હતા ઉગાવ પડી ગયો ચાલ્યા ગયા દક્ષિણ में यहाँ રહ્યા शिक्षाचरण वृत्ति थी समझ में आया कपड़ा टुकड़ा लेकर अंकन करके हम मुनि है ऐसे माने लगे ये मार्ग प्रभु का नहीं भाई समझ में आया तो उसकी में श्रद्धा ज्ञान आदि बात करी हो वो तो बात यथार्थी है नहीं नहीं तो सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर का परंपरा मार्ग से कहते हैं कुंडाचार वो मार्ग की बात है समझ में आया ये मार्ग के अनुभव में दर्शन होने पर भी एम कहते हैं हाँ जब लग अंतरमा स्वरूप में वितरागी परंती संयम दर्शन हो तब दर्शन ज्ञान क्या करे उनको मुक्ति में एम कहते हैं एम कहते हैं જેમ सम्यक दर्शन बिना आगम ज्ञान क्या करे समझ में आया आगम ज्ञान थी वितरागे कया आगम हो उसका ज्ञान भी सम अनुभव दृष्टि बिना क्या करे आगम ज्ञान हाँ समझ में आया दुनिया है तो અત્યારે મેળ ખાવો કઠણ છે ભાઈ મોટી સંખ્યા એ નહીં તો પકડ્યો છે ને मार्ग तो हाथ है समझ में आया भगवान आत्मा भगवान सर्वज्ञ कयो आत्मा सर्वज्ञ कयो विकल्प नो व्यवहार सर्वज्ञ कया निमित्तना संबंध कितना मुनि ने छूटता है अपराधी नहीं में जिसको सम्यक दर्शन नहीं ज्ञान है पर जो संयम दशा नहीं क्यों कैसे आते है शास्त्र में नवमी ग्रेक कोई जाते हैं सम्यक दृष्टि हो सम्यक ज्ञानी हो वहां बाहर में छठा गुणस्थान की क्रिया हो पर अंदर चारित्र न हो समझ में आया कहा है वो भी द्रव्यलिंगी कहने में आता है एक तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी कि जो राग से धर्म मानते हैं समझे भाई मार्ग तो जैसा ऐसा रहेगा मिथ्या दृष्टि राग को धर्म मानते हैं राग पर दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि जैन की क्रिया साधु नहीं करे वो तो आया उसमें मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह कुट जायो और आचम ज्ञान बिन ले सुख न आयो वो तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी वहां कोई तो सम्यक दृष्टि हो सम्यक ज्ञानी हो अंतर में अनुभव बराबर छता चारित्र दशा न हो बाहर में छठा गुणस्थान की क्षय मूल गुण आदि चौथी क्रिया हो आया हाँ कोई ने पंचम गुणस्थान भी हो कोई ने બે કસાઈ ગયા હોય અને બહારમાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાન की क्रिया हो
तो उसको भी द्रव्यलिंगी कहने में आता है ना, वो भी नवमी विवेक चले जाते हैं। समझ में आया? क्रिया छठा गुण समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं भाई, यहाँ अंतर स्वरूप में अपने में संयमित होकर चारित्र न हो અને सम्यक दर्शन ज्ञान हो અને छठा गुण स्थान की नवमी गिर के गया ऐसी क्रिया भी हो, होती नहीं। समझ में आया? मार्ग एवं है भाई, मार्ग तीन काल तीन लोक में अपर मार्ग है। ऐसा मार्ग एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, दूसरा पंथ दूसरा है। ओहो भगवान आत्मा अपना चैतन्य का पत्ता लिया, ताग लिया, हमारी भाषा काशिया माते, पर ये रागी स्वेच्छाचारण है। समझ में आया? ऐसे व्यभिचारणी है, ऐसी चिद वृत्ति, देखो चैतन्य की प्रणति, ऐसी विकारी राग की चैतन्य की अवस्था कि जो व्यभिचारणी है, स्वरूप में रमणता का अभाव है। समझ में आया? अपने में ही रहने से, ऐसी वासना अपने में ही रहने से, देखो कि राग की वासना अपने में ही रहने से, वासनारी निष्कंप एक तत्व में लीन, विकल्प की वासना रही निष्कंप भगवान आत्मा अरागी निष्क्रिय वस्तु, ऐसे एक तत्व में लीन चिद वृत्ति का अभाव होने से, अपना आनंद स्वरूप में लीन ऐसी चिद प्रणति ज्ञान प्रणति का अभाव होने से ये कैसे संयत होगा? आहा, समझाई से कहा है? मिथ्या दृष्टि कैसे संयत होगा? मिथ्या दृष्टि कैसे ज्ञानी होगा? ऐसे यहाँ तो कहते सम्यक दृष्टि न सम्यक ज्ञानी अपने में स्थिर न हो, राग वासना फर में हो तो वो कैसे संयत होगा? समझ में आया? पर वो संयत तो अंदर की रमणता की बात है। हो अब लोग को मान ले क्या बाहर से संयत ले भाई, संयत बिना एक पचखान बिना एक टंक नहीं रहना, क्षण नहीं रहना, ले लो आप पचका, ये क्या पचका मिलता है? तो दो पचका है। समझ में आया? ऐसी बात चलती है बहुत पत्रों में, बहुत चलती है। एक क्षण भी संयम में नहीं रहना, संयम ले लो, व्रत ले लो ना, ये संयम ये नहीं है, बात ही नहीं, ये संयम है क्या? सम्यक दर्शन अनुभव नहीं, सम्यक अनुभूति नहीं, ते बिना का व्रत आदि तो सब बाल अपने बाल व्रत है, अज्ञानी का व्रत है। समझ में आया? यहाँ तो चिद वृत्ति के अभाव से, अपनी लीन चिद वृत्ति के अभाव से अंतर आनंद रूपी उग्र स्थिरता रमणता, चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आनंद की वेदन दशा है, पर जो चारित्र की दंड में आनंद की दशा है, ये चौथे पांचवें नहीं। समझ में आया? ऐसी आनंद की उग्र रमणता का भाव बिना यह कैसे संयत होगा? कैसे चारित्रवंत होगा? वो चारित्र नहीं होगा। समझ में आया? नहीं होगा, असंयत ही होगा। और असंयत को यथोक्त आत्म तत्व की प्रतीति रूप सिद्धांत देखो, यथोक्त यथाउक्त सारा विश्व पी गया है ज्ञान, ऐसा ज्ञान तत्व भगवान
सारा विश्व राग से मानकर सब विश्व ज्ञेय, उसका अपना ज्ञान अपने से कर ज्ञान तत्व का अपने अनुभव किया, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो भी आत्म तत्व प्रतिरूप श्रद्धा या यथोक्त यथा कहा ऐसा आत्मा है भगवान, ऐसा आत्म अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा? आया ऐसा सम्यक दर्शन ने अनुभूति रूप स्वसंवेदन स्वरूप में रमणता बिना वो चीज क्या करेगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। आया लोग कहते हैं क्या संयम चारित्र तो उड़ा करे भगवान, चारित्र बापा, चारित्र बापू परमेश्वर पद है, तो चारित्र तो वंत तो परमेश्वर पद में आया, इसको गणगर नमस्कार करे। अरे ये चीज को कौन न माने भाई? समझ में आया? बाती का बाहर से ले जाए उसको तो बांधते नहीं है, ऐसे कहते भगवान बाहर की चीज वस्तु नहीं भाई, हाँ तो अंतर की चीज की बात है। स्वद्रव्य आश्रय दर्शन, स्वद्रव्य आश्रय ज्ञान नीचे है न, स्वद्रव्य आश्रय में लीनता पूर्ण न हो, संगीत कैसे होगा? ये तो असंगीत रहेगा। समझ में आया? इसलिए संयम शुद्ध शुद्धांत से ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। ये कारण है संयम शून्य एकला सम्यक दर्शन से, और संयम शून्य एकला सम्यक ज्ञान का स्ववेदन से, स्व ज्ञान वेदन हो, स्वर का ज्ञान की बात नहीं, उससे भी सिद्धि नहीं होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? ये बात सिद्ध करते हैं। इससे आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयत तत्व के संयमपन चारित्र रमणता वितरापन अयुगपना के એટલે तीन में एक पण न हो, अयुग એટલે युगपत तीन न हो तो मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। तीन में एक पण न हो तो चारित्र अयुगपतपना के युगपत तीन न हो, भिन्न भिन्न हो तो मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। आया? सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान साथ चारित्र न हो એટલે युगपत न हो, एकला अयुगपत भिन्न भिन्न सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र न हो, मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग घटी नहीं होता है। देखो है तो ये कहा प्रश्न आया था ना, संकीर्ति को तो उपचार मार्ग का है, मोक्ष मार्ग का है, आया था। तो उपचार का अर्थ भाई ये संयम नहीं, वो उपचार का है, पर सम्यक दर्शन में ज्ञान है, ये उपचार नहीं है, वो तो निश्चय यथार्थ है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में जो निश्चय दर्शन अनुभव और सम्यक प्रतीत अनुभव में उसको संयम नहीं, एक अवयव कम है तो उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि उस सम्यक दर्शन में ज्ञानी उपचार है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो निश्चय यथार्थ ही है। समझ में आया? अभी प्रश्न आया था यहाँ पूछने को, क्या आया था? क्या आया था? अशोक लगन उपचार का अर्थ ये ले लेने कि चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन ज्ञान है, उपचार है, एम नहीं, उपचार ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि तीजा चारित्र संयम नहीं मिला है, तो युगपत तीनों नहीं है, तो अयुगपत को उपचार लागू पड़ते हैं।
ऐसे कहते हैं। समझ में आया कहीं? हाँ समझ में। सिविल भाई समझ में आत्मवाद क्या कहते हैं? यहाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा अपना निज वितराग स्वरूप स्वीकारी, इसका अनुभव आयान प्रतीत अंदर अनुभव से प्रतीत हुई, पर संयम भाव चारित्र नहीं तो वो दो को उपचारी मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष मार्ग उपचार कहा, पर वो दर्शन ने ज्ञान उपचार है, एम नहीं, वो तो नीचे है। अरे समझ में आया? चौथे नुकसान से व्यवहार समय दर्शन ज्ञान सिद्ध करने को लगा दे। देखो चौथे तो उपचार मोक्ष मार्ग कहा है भाई, तो उपचार का अर्थ तो तीन एक चारित्र दिशा नहीं, मायके उसको उपचार कहा है। तीनों मिल जाए तो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? पर सम्यक दर्शन में ज्ञान है, उपचार है नहीं, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान है। चौथे चारित्र का भाग तीजा संयम दशा नहीं मिली तो उपचार कहने में आया है। समझ में आया? इससे आगम ज्ञान युगपत्ता के अयुगपत इतनी साथे न हो तो मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। समझ में आया? अब आगम ज्ञान हो, सच्चा हो, तत्वाश्रद्धान हो, संयत का युक्ततापन हो, आत्मज्ञान मोक्ष का मार्ग साधकतम है, ये पर आत्मज्ञान उत्कृष्ट साधक है। फिर बात में आया है, आचार की शैली ऐसे लिया है, समझे? ये तीन है, पर जहां शुद्ध अभेद सप्तम गुण स्थान की दिशा न हो तब तक मुक्ति नहीं होगी, ऐसे सिद्ध करना है। और उसने अर्थ ऐसा निकाला है, संतोरण मध्य आदि सब तो ऐसा निकाला है कि भाई तीनों व्यवहार है, तीनों ही व्यवहार है, तो निश्चय आत्मज्ञान नहीं तब मुक्ति नहीं, ऐसा निकाला है। नया आगम ज्ञान मोक्ष मार्ग लिया है, क्या कहा ना? आगम ज्ञान तत्वार सिद्धांत तो कई कहा है, नाम निक्षेप पता है, ज्ञान नीचे सम्यक दर्शन आत्मज्ञान नहीं, आगम ज्ञान श्रद्धा कहा है, वो नाम निक्षेप कैसा कहा? समझ में आया? आ शैली में जब तो ऐसी है अमृतचंद्राचार्य जाने वो आत्मज्ञान सम्यक है, सम्यक दर्शन में चारित्र है, आत्मज्ञान के तद्दन अभेद अनुभव न हो, सप्तम गुण स्थान की दिशा निर्विकल्प भेद, सब लोग उसको मुक्ति नहीं होगी, ऐसी स्थिति है। पर उसमें दूसरा भी अर्थ परंपरा में चलते हैं, मुनि व्रतकार जनंत बैर ज्ञानी पता ऐसा लिया तो आत्मज्ञान बिना उसको दर्शन नहीं तो मुक्ति होगी नहीं, ऐसा भी एक अर्थ है। दो 238 जन्नानि कमंखवे भवसय ससय सहस्रपुरी नानि गुतो कवे दिवसा समेते। हिंदी चार 238 अज्ञानी जे कर्मो खपावे लक्ष कोटि फोड़े, ये कर्म ज्ञानी त्रिभूत बस विश्वास मात्र तीक्षय करे। उसका अर्थ अज्ञानी अर्थ का मिथ्या दृष्टि लिया है यहाँ। समझ में आया? ये कर्म अज्ञानी को बात तब लिया है ना, बात तब यहाँ ऐसा नहीं लेना कि ज्ञानी એટલે સાતમા ગુણસ્થાનમાં અજ્ઞાની એટલે છઠ્ઠા સુધી આવી, ऐसा नहीं लेना, કારણ કે ચોખ્ખा शब्द है नहीं।
अज्ञानी सामे जे यहाँ परिपाटीना क्रम से ले आए वो सत्व गुण से ले आए और साधारण स्थिति में अज्ञानी समय सम्यक दृष्टि लेते हैं। समझ में आया? આવી વાત है ને અસ્પષ્ટમાં હશે એ વાત ત્યાં બધે આમ જ્ઞાન આમે જ્ઞાન જ્ઞાન એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન आई पर हम चढ़े थे ना ध्वनि ऐसी लगती है आचार की है। हमारे पंडित जी ऐसे कहते हैं कि वो चढ़ते 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 आज्ञान ज्ञान सच्चा, सम्यक दर्शन सच्चा, चारित्र भी सच्चा, पर छठी भूमिका है तब लग मुक्ति नहीं होगी। उपयोग स्वप्न में जम जाए तब उसको आत्मज्ञान तीनों एक हो तो आत्मज्ञान कहने में आता है। ऐसी एक अपेक्षा यहाँ लिया है। में आया साधारण अर्थ में तो सम्यक दृष्टि ये आत्मज्ञान ऐसे बहुत आते हैं भजन में उदाहरण में मोक्ष मार्ग में ऐसा प्रश्न किया है मोक्ष मार्ग में तो आगम ज्ञान में तत्वार्थ सिद्धांत और चारित्र ले आए न आया कि भाई क्या लिया है नाम निक्षेप से लिया है भाई एम कही मोक्ष मार्ग में बधे सवन में आवे आमा पण आम आव्યું मुनि व्रत थार अनंत भय विवेक उपजायो व्यवहारिक वाली आत्मज्ञान अनुभव बिना सम्यक दर्शन में मुक्ति नहीं। कहते हैं अज्ञानी को क्रम परिपाटी से क्रमे 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 बाल तप से अनेक प्रकार के बाल तप आदि उद्यम से देखो अज्ञान तप का उद्यम आत्मा का अनुभव तो है नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, निर्विकल्प संवेदन ज्ञान है नहीं। वो सब व्रत में तप करते हैं ये बाल तप है। तप शब्द है मुनिपण लेना बाल मुनिपण आदि उद्यम बाल व्रत है ना वो तब तो मुनिपुण कहते हैं ना तुम बाल मुनिपुण बाल व्रत आदि हो ऐसे उद्यम से पकते हुए राग द्वेष को ग्रहण किया होने से देखो कौन वो पुण्य विकल्प है उसको पकड़ लिया है अंदर में है छोड़ा नहीं है। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना स्वरूप को पकड़ा नहीं है અને બાળ તપ ને બાળ વ્રત દ્વારા इतना शब्द है नहीं लिखा है ना बहुत सौ कोटि तुम्हारे गुजरात में आ 100 कोटि 100 ने 1000 गुणा गुणे जो है 1000 ने 100 गुणा गुणे કેટલા થાય 1 લાખ 1000 ने 100 गुणा गुणे કેટલા થાય 100 कोटि लाख है लाख करोड़ लो कहते हैं कि आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान में रमणता आदि नहीं अथवा सम्यक दर्शन अनुभव नहीं वो प्राणी चाहे जितना अज्ञान भाव में व्रत ने तप ने क्लेश काय क्लेश करो पंच महावर खाओ 6 मूल गुण पाओ तो उसके जो क्रम से परिपाटी से क्रम सर थोड़ा थोड़ा अकाम निद्रा से बाल तप उद्यम से पकते हुए देखो बाल तप से पकते हुए इधर अकाम निद्रा वो कहते राग द्वेष को ग्रहण किया होने से कर्ता की बात है सुख दुख के विकार भाव परिणत होने से ये भोक्ता की बात है। क्या कहते हैं बाल तपने बाल व्रत करते हैं बहुत करते हैं मास महीना महीना हुआ और जंगल में रहना मौन रहना बार बार मास मौन रहे काश मौन कहते हैं बोलना बिल्कुल ऐसे
हो, बाल तप में हो, बाल व्रत का उद्यम में हो, उद्यम से हो, तो वो भी इतना उद्यम तो है ना शुभ भाव का। करते छते राग द्वेष को ग्रहण किया होने से, वहां उसने विकल्प को तो पकड़ लिया है, आत्मा को पकड़ा नहीं, अनुभव नहीं, आत्मा ज्ञानानंद है उसकी तो पकड़ नहीं, विकल्प को पकड़ा है। ये शुभ भाव है ना। राग द्वेष को ग्रहण किया होने से ये कर्तापना हुआ, विकल्प का कर्ता होने से, विकल्प ऊपर अपनी प्रतीति होने से, उसका ऊपर अस्तित्व अपना मानने से, राग से भिन्न भगवान आत्मा का अनादर करने से सुख दुखादि विकार और भोगता अपने राग का भोगता है। समझ में आया? बाल सपने बाल व्रत में करोड़ों वर्ष में करोड़ों भोग करो तो अपन ये समझ में आया, राग का अनुभव है। सुख दुख आदि विकार है ना, राग का है। कोई तो द्वेष का वेदन दुख, कोई तो राग का वेदन सुख, सुख की कल्पना है ना, सब राग का वेदन है। अज्ञानी को राग का ही भोग है। समझ में आया? आत्मा का भोग नहीं, पर का तो भोग कर सकते ही नहीं अज्ञानी के। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को तो आत्म भोग ने आत्मक स्वभाव का करता है, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य का कर्ता ने शुद्ध अनुभव का भोगता। अज्ञानी विकल्प का कर्ता ने विकल्प का भोगता। आशा कैसे लिया है? राग द्वेष को ग्रहण किया उन्होंने, आग्रहण नहीं है, राग का ग्रहण है। जंतर में ऊंडे ऊंडे विख्यात भाव होने से, सम्यक दर्शन का पत्ता नहीं है न से स्वभाव का राग का अंदर में पकड़ है, और सुख दुख की विकार भाव और प्रणवित होने से विकार रूपे अनुभव है, विकार का अनुभव है। देखो नवमी गृह मिथ्या दृष्टि तो कहते हैं कितना पंच महावर्त में कितनी क्रिया, ऐसा स्वभाव नवमी गृह के लिए मिथ्या दृष्टि का स्वभाव, ऐसा तो स्वभाव भी होता ही नहीं मिथ्या दृष्टि से। ऐसा मिथ्या दृष्टि का स्वभाव क्या कहते हैं? नवमी गृह मिथ्या दृष्टि स्वभाव से जब गए, ऐसा स्वभाव कभी है ही नहीं। सम्यक दृष्टि का स्वभाव है दूसरी चीज है। आया? नवमी गृह सम्यक दर्शन बिना बाल सपने बाल व्रत का जो शुभ उपयोग है, ऐसा शुभ उपयोग तो अभी कोई को मिथ्या दृष्टि को हो ही नहीं। नवमी गृह जाने की लायकात है नहीं। वो कहते हैं कि ये कहीं मिथ्या दृष्टि अपनी पर्याय में पर्याय दृष्टि होने से राग को पकड़ा है और राग को अनुभवते हैं। ऐसा हम पुनः संतान को आरोपित करता जाए। देखो शरीर पण अनंत संसार बढ़े, ऐसा कर्म नाखता जाए, ऐसा भोग है उसका। तो भाव रहित भगवान आत्मा, भव ने भवना भाव रहित आत्मा, ऐसी दृष्टि और अनुभव सम्यक दर्शन नहीं एम कहते हैं। भव ने भवना भाव, चार गति का भाव, उसमें रहित भगवान आत्मा, इसकी अंतर्दृष्टि में अभाव है,
उसका भव का भाव का ग्रहण में अनुभव है, तो वो नया संतान नाचते जाते हैं, नया कर्म नाचते जाते हैं। नया परिणमित पुनः संतान को आरोपित करता जाए। इस प्रकार पुनः संतान विक्रिया प्रजा, कर्म की प्रजा नई उत्पन्न करते हुए लक्ष कोटि भवों में, देखो लक्ष कोटि भव, एक भव में तो नहीं, एक भव में तो करोड़ करोड़ आयुष्य, मोटा मोटा बराबर बराबर करोड़ पूरा, एक करोड़ करोड़ का आयुष्य में एक करोड़ में तो 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाए। नया तो आई तो कहते ऐसा लक्ष कोटि भव, लक्ष कोटि कहा है अनुभव है मुझे नया महाराज की तुलना मिथ्या दृष्टि की तुलना का सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि के साथ तुलना करिए। का कारण ये सम्यक दर्शन अंतर की दृष्टि का अनुभव है। सम्यक दर्शन को अंतिम है कहा क्या सम्यक दर्शन का अंत मात्र नहीं है, उसमें तुलना करिए मिथ्या दृष्टि की तुलना के कोट जन्म तब तपे तो विज्ञानी के से सर जाए तो लाखों वर्ष में करोड़ वर्ष में तपे नहीं, तो हमने कहा उसकी तो कुछ बात ही नहीं थी, है ही नहीं पर तरीका ही दृष्टांत तो अज्ञानी अनुभव करे तो नहीं, नहीं करे ऐसा करे दृष्टांत नहीं है, नहीं बोलना वो तो सुनना क्यों कहा कि भाई वो कर्म कहीं खपाते हैं ना थोड़ा बाल उद्यम से, वो अपेक्षा से लिया काम निद्रा होती है, शुभ भाव में मन प्रसारित है और शुभ कर्म करते हैं। काम निद्रा तो अज्ञानी भी तो होती है, निगोद में भी होती है, निगोद में भी काम निद्रा होती है, सब ऊपर आते हैं ना मनुष्य बना कैसे आप पाते हैं आया। पर वो शुभ भाव की क्या कीमत है हम कहते हैं, जिसने शुभ भाव ही ग्रहण किया है, शुभ भाव का अनुभव है, ऐसा लक्ष कोटि भाव में ऐसे करे तो अपन ज्ञानी की तुलना में वो आ सके समझ में आया। लक्ष कोटि भाव में ज्यो ज्यो करके महाकष्ट से ही ज्यो करते महीना ना उपवास के कारण एक ही ममरा दाविया क्या कहते हैं चिड़ा, एक ही चिड़ा मिल जाए तो बस एक ही चिड़ा स्नान कर, ऐसी क्रिया महाकष्ट करे अज्ञानी पार कर सकता है। इतना कर्म जोड़ा काम निद्रा होती है, वही कर्म ज्ञानी को साक्षात चेतना ज्ञान ये वेतन भाई हम के जो थोड़ा तो उसमें होता है कि नहीं, हम कहते भाई थोड़ा 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 एक मेरे में से नहीं तो कहीं क्या ना भाग में आवे છે અને કઈક થોડો ભાગ એની હારે કઈક આવે છે ને બહુ નિદ્રા કરે તેના કે થોડો અંશ આવતો नहीं। आप तो एक दृष्टांत देकर समझाया है, समझ में आया, हम कहते हैं आया है छापा में आया, छापा में आया ऊंधा कि वो मिलान किया अज्ञानी के साथ, तो उसके साथ मिलान किया है, भले बहुत फेर है पर थोड़ा अंश तो आया है कि नहीं वो जात का अर्थ कर्मों तो एनी दृष्टि प्रमाण अर्थ करे नहीं तो समझाना है। ज्ञानी लाख करोड़ कृष्ण लक्ष कोटि लक्ष करोड़ भाव है तो पर ज्ञानी अंतर्मूर्त में जो कर्म खपावे ऐसा वो ज्ञानी खपा सकते ज्ञानी नहीं। इतना उपमा करके सिद्धांत करना समझ में आया।
अज्ञान पार कर सकता है, ये इतना महाकष्ट में थोड़ा उद्यम पकते हुए समझे, ये संतान को नाकता हुआ पार करता है। वही कर्म, इतना कर्म ज्ञानी को साधकार चेतन आगम ज्ञान, सच्चा आगम ज्ञान, तत्वा श्रद्धान, सम्यक दर्शन और संयत के युगपत बना के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई। ये युगपत बना के अतिशय प्रसाद से, उग्रपना से अंदर प्रसाद, आनंद की प्रसाद, शुद्ध आत्म अनुभूति, जिसका लक्ष्य ऐसे ज्ञानीपन के शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति। यहाँ आत्मा की भूमिका प्रणालिका की अपेक्षा वो है, समझ में आया। शुद्ध आत्म तत्व अनुभूति हो साथ में गुणस्थान की देखा है। शैली की रचना ये है, हाँ रणनु एक पण बताऊं છે, એક પણ હોવામાં પણ તદ્દન અભેદ પણ बताऊं છે। शैली तो धारा है, वहां इसमें से दृष्टि जो करे तो शुद्ध आत्म तत्व अनुभूति, जिसका लक्षण ऐसे ज्ञानी समिति को भी सद्भाव के कारण उसमें मनोवचन त्रिगुप्ति पदा प्रवर्तमान होने से समझा है ना, मनोवचन से भी युक्त हो गया है। समझ में आया। मन का व्यापार भी शुभ नहीं, एम कहते हैं, मूल तो ऐसी बात लेते हैं। वचन का व्यापार नहीं करे कि अंदर कर गया है। सप्तम भूमि का अभेद आत्मज्ञान, तीनों की एकता, अभेदता, ऐसी दशा को प्राप्त ज्ञानी के सद्भाव के कारण काय वचन मन के कर्मों के उपक्रम से, देखो भाषा से ना, काय वचन में विराम, अटक जाना, रुक जाना, ज्ञानी के ज्ञानीपने के कारण काय वचन मन संबंधी काय रुक जाने से त्रिगुप्ति का प्रवृत्ति है। कोई संगत दर्शन में भी मनोवचन का ऐसे भिन्न है न, तो त्रिगुप्ति कहते हैं। पर यहाँ त्रिगुप्ति खरेखर तो तद्दन मन का शुभ व्यापार भी छूट जाके स्वरूप में चलते हैं। समझ में आया। ऐसा शैली की धारा तो ऐसे लिया है। उपक्रम से त्रिगुप्तिता प्रवर्तन होने से प्रचंड उद्यम से पकता हुआ, उद्यम से बात अपाधि पकता हुआ, प्रचंड उद्यम से पकता हुआ महापुरुषार्थ, एक तीर मूता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों की एक अभेदता आत्मज्ञान अभेद, ऐसा प्रचंड उद्यम से पकता हुआ। देखो प्रचंड उद्यम है और स्वरूप तरह राग द्वेष के छोड़ने से, अज्ञानी राग द्वेष को ग्रहण किया है, राग द्वेष छोड़ने से विकट छूट गया है सर्वथा, और सुख दुख का विकार अत्यंत निरस्त हुआ है, राग का अनुभव भी छूट गया है। एम कहते हैं राग का अनुभव ने राग का कर्तापना छूट गया है। ऐसी आत्मज्ञान की दशा त्रिगुप्ति सहित की ऐसी यहाँ दिया है भगवान आचार्य। धारा की बात है, कैसी चलती है, एक और अज्ञानी एक और संचित, ऐसी भी बात चलती है भजनों में। मोक्ष मार्ग बताते हैं ऐसा वो दीक्षा दृष्टि सामने आगम ज्ञान आदि दिया है, वो नाम निक्षेप है, मतलब उसको आत्मदर्शन नहीं, तो आत्मज्ञानी नहीं, तो आत्मज्ञानी जैसे निर्णय करते हैं यज्ञानी कर सकते हैं नहीं, ऐसा दिया है मोक्ष मार्ग बताते। घने ठिकाने भजन में भी ऐसा आता है, वो समझ में आया। मनोवचन वचन काय वचन मन के कर्मों के कर्म के परिणाम उपरम से त्रिगुप्तिता है। मनोवचन काय का कर्म कर्म के परिणाम, तो परिणाम है ना, उससे रोकने से त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होने से प्रचंड उद्यम से पकता हुआ
राग द्वेष के छोड़ने से, समस्त सुख दुखादि विकार, जो समस्त सुख दुखादि विकार अत्यंत निरस्त हुआ होने से मूल को दिखाई दे। दर्शन ज्ञान में चारित्र रमणता है और स्थिरता, तीन को एकता होकर अनुभव शुद्ध उपयोग हो गया। सप्तमी गुण समझ में आया। सुख दुखादि अत्यंत निरस्त हुआ होने से उन संतान को आरोप नहीं करता जाए, नया कर्म नाकता न जाए। नाकता न जाए कहते हैं, नया कर्म बांधे नहीं, आरोप न करता जाए। इस प्रकार विश्वास मात्र में, विश्वास मात्र के काल में भी छूट जाते हैं। लीला मात्र से ज्ञान नष्ट कर देता है, नात्र व्यवहार का नाश हो जाता है। अंतर्मुख आनंद की स्वद्रव का आश्रय से महान वितराग परिणति में रहने से लीला आनंद से कर्म का नाश हो जाता है। लीला मात्र से नहीं करवा रही, घना दुख सहन करना पड़े भाई। कर्म को नाश करने में तो बड़ी सहन ना कर पड़े, कष्ट सहन न करे। क्या रहे, अरे कष्ट सहन करना तो आप जान है। आया जरीकपण अंदर वास किया हो के अंग में लगे जो ठीक न लगे तो अर्जन है। अर्जन तो पाप है, पुण्य भी न हो तो बोली धर्म कम से होगा निद्रा। आया नहीं तो कहते हैं लीला मात्र से ज्ञानी नष्ट आनंद में रहते हैं। एम कहते हैं अपना आनंद की लीला में रहते हैं, अल्प काल में कर्म का नाश कर देते हैं। अज्ञानी लक्ष्य कोटि भव में करे तो अपन इतना कर्म खपे नहीं। इतनी उपमा आप बात किया समझ में आया। बे बात कहीं समझे कि नहीं। यहाँ हमने शैली ऐसी चलती है कि चढ़ाते हैं यार। आगम ज्ञान सच्चा है, समय दर्शन सच्चा है, चारित्र भी सच्चा है। तीनों में एकता का निर्विकल्प अनुभव उपयोग हो तब मुक्त होगा, ऐसे कहते हैं। शैली तो ऐसी लिया है, आया। साधारण शैली में ऐसे चलते हैं। मिथ्या दृष्टि चाहे तो इतना अपने व्रत करे तो बाल तप से जो कर्म न करे, इस सम्यक दृष्टि अपना ध्यान की एकता से कर्म खपाते हैं, क्योंकि स्वद्रव का आश्रय है माची। इतनी बात इस सम्यक दर्शन की अपेक्षा अपने से सम्यक दर्शन का माध्यम करना हो महाअलौकिक सम्यक दर्शन सहित चारित्र भी तीनों की एकता हुई बिना आत्मज्ञान के अंग नहीं आता। एम कहते हैं आए तो कहते हैं आया। विश्वास मात्र में लीला मात्र से ज्ञानी नष्ट कर देता है। बात ऐसा कहा है ना, सुख दुखादि समस्त विकार अत्यंत समस्त में अत्यंत शब्द आते हैं। तो चौथे गुणस्थान कहीं सुख दुखादि सर्वथा ने अत्यंत ऐसा तो है नहीं। आया पहले तो क्या कह लिया है, सम्यक दर्शन और ज्ञान अपन स्वयं बिना क्या करे, सब के लिया है। ऐसे यहाँ तो चारित्र हो आहो छता क्रम की एक तरफ अनुभव न हो, अवैध ध्यान अंतर्मूर्ख का हो, सत्तम सदुपयोग ये कर्म खपे। अज्ञानी लाख कोटि भव में खपाई सके नहीं।